चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह प्रश्न है। निर्मल वर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में, या फिर आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, या संगीत के क्षेत्र में, या फिर भारतीय प्रवासी के द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार एवं विकास में? निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है कब? भारतीय प्रवासी के द्वारा जब हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास किया जाता है तब निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह दबारा सिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा शुभंकर पेश किया गया है इस राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा? भूरसिंह दबारा सिंघा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा यह शुभंकर पेश किया गया, या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा? यह शुभंकर किसके द्वारा पेश किया गया? यह शुभंकर पेश किया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने प्रश्न नंबर 52 में आपको डिटेल से बताया। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला, पहला ऑप्शन है यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है यह एक अलावा धातु की ढलाई कला है। तीसरा ऑप्शन है यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। या फिर सभी कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है यह कला बैतूल की भारेवा जनजाति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है ढोकरा कला। यह एक अलावा धातु की ढलाई कला, यह भी बिल्कुल सही है। जब ढलाई कला तो कपड़ा कला तो नहीं होगी ना, स्वाभाविक सी बात है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन में सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोध वृक्ष तीर्थ यात्री का अंकन मिलता है? अशोक के द्वारा बनाया गया किस स्तूप पर यह अशोक की दोनों रानियों का अंकन मिलता है? भरहूत की स्तूप पर, सांची या सोनारी या सतधारा? इसका सही उत्तर होगा क्या? इसका सही उत्तर होगा सांची स्तूप पर यह मिलता है। क्या मिलता है? अशोक एवं उसकी दो पत्नियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। यह एक बौद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। यह एक बौद्ध स्मारक है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। यह अशोक का स्मारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथी सिलावट, सादत खां या फिर आप कह सकते हैं शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? यह सभी के सभी क्या भोपाल से थे, इंदौर से थे, सागर से थे, या होशंगाबाद से थे? यह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। बताना है यह सभी के सभी व्यक्ति किस शहर से संबंध रखते हैं? यह सभी के सभी व्यक्ति इंदौर शहर से संबंध रखते हैं। कौन कौन? भागीरथ सिलावट, शहादत खां, वंश गोपाल, यह तीनों के तीनों इंदौर शहर से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? किस लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव का विवरण किया है? अल बहरी के द्वारा विवरण किया गया, अल मसूदी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा, या इब्न बतूता के द्वारा? गांगेय देव की राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया गया है किस किस लेखक के द्वारा? अल बरूनी लेखक के द्वारा। यह एक अरब इतिहासकार थे। इनके द्वारा गांगेय देव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी के बारे में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अर्थात 3 युग्म सही होंगे, एक ही गलत होगा। पहला युग्म जो है साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? ओरछा में, क्या ये बात सही है? प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ है? उज्जैन में, क्या ये बात सही है? मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, क्या ये बात सही है? या फिर तुलसी शोध संस्थान भोपाल में है? कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं? मैं आपको बता दूं साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है, बिल्कुल ये भी बात सही है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, ये भी बात सही है। और अंतिम है तुलसी शोध संस्थान भोपाल में ना होकर यह चित्रकूट में उपस्थित है। चित्रकूट में उपस्थित है, यह भी सीएम मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कहां? चित्रकूट में है तुलसी शोध संस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? कौन? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। यह मध्य प्रदेश के सीएम भी थे। मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम थे। कितनी बार? 2 बार।
मध्य प्रदेश का लौह पुरुष कहा जाता है? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। एमपी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? प्रश्न में पूछा जाता है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। इन्होंने 1921 में अपनी पहली कविता लिखी। 1921 में इन्होंने पहली कविता लिखी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस कविता का क्या नाम था। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रश्न क्या है गुरु? प्रश्न पर आते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? सूर्योदय के, प्रभा के, लोकमत के या संध्या के? सही उत्तर होगा लोकमत के। लोकमत समाचार पत्र के प्रमुख संपादक के रूप में जाने जाते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला या बाग प्रिंटिंग? आनंद सिंह श्याम या धनैया बाई, इन दोनों का संबंध गोंड चित्रकला से है। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपका क्या है? धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? कौन सा स्मारक? धर्मराजेश्वर स्मारक। यह मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जिले में स्थित है। अब आप समझ सकते हैं कि किस स्थान पर होगा। मंदसौर जिले में यह धर्मराजेश्वर स्मारक स्थित है। यह 7वीं या 9वीं शताब्दी का एक प्रमुख स्मारक है। इस स्मारक में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का मंदिर स्थित है। बताना है धर्मराजेश्वर मंदिर या स्मारक कहाँ स्थित है? दसपुर में, बेशनगर में, महिष्मती में या अवंती में? मंदसौर अर्थात दसपुर में यह स्मारक अवस्थित है। यह वीडियो श्रृंखला आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य पेपर्स को लेकर।